1 मार्च एंड नेक्स्ट डे था मेरा साइंस का एग्ज़ाम। एंड क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी एंड मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी ने मेरे लिए पास्ता बनाया था, वो भी वाइट सॉस, विच इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट फूड। बट आफ्टर ईटिंग दिस आई स्टार्टेड रिवाइजिंग फिज़िक्स जो मैं कर रही थी, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ये चैप्टर के मैंने PYQs भी करे, NCERT भी करी, सब कुछ मैंने रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद इट वाज ऑलमोस्ट 9 PM, आई वेंट टू स्लीप बाय 2 PM एंड गेव माई एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे। आई ऑल्सो रिवाइज्ड माई सिलेबस सुबह सुबह उठ के, एंड दिस इज़ द सेट विच आई गॉट सेट 2। एंड सीरियसली बताऊँ, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें। हाँ, मेरे अभी तक बस 3 ही नंबर कट रहे, तो लेट्स सी, आई होप कि 90+ आ जाए। एंड आफ्टर स्लीपिंग फॉर अ वाइल मैं और मम्मी गाने सुनने लग गए, थोड़ा माइंड रिफ़्रेश करने के लिए। एंड उसके बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लिसनिंग सम मोर सॉन्ग्स, वी वेंट टू स्टडी भाई, क्योंकि आवर नेक्स्ट एग्जाम इज ऑफ SST एंड SST में है 19 चैप्टर्स। उसके बाद वी हैव मैथ जिसमें है 14 चैप्टर्स। इज़ गोइंग टू बी क्वाइट हेक्टिक अगर मैंने आज से पढ़ाई शुरू नहीं करी तो हाँ, आफ्टर ईटिंग सब पापाया आई वेंट टू स्टडी। तो यहाँ पे मैं ले रही थी अभी दिगराज सर का लाइव सेशन, जिसमें वो सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू दे रहे थे। एंड मैंने सारे चैप्टर्स का अच्छे से ओवरव्यू ले लिया अलॉन्ग विद अ बुक जो मैंने रखी हुई थी, सैम्पल पेपर वाली बुक, उसमें शॉर्ट नोट्स दे रखे थे। तो हाँ, मैंने उससे भी पढ़ लिया एंड दिगराज सर की वीडियो भी देख ली, तो अच्छा खासा ओवरव्यू हो गया सारे सिलेबस का। एंड एक रिविजन सी होगी, स्टोरी लाइन वापस आंखों के सामने दौड़ गई। तो हाँ, इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल। आफ्टर ईटिंग सम मैक्रोनी लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में है 4 चैप्टर, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा कट चुका है, तो उसमें बहुत कुछ आ नहीं रहा है। तो वी हैव क्वाइट लेस सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैं इसको आज पूरा कंप्लीट कर लूँगी जितना हो सके, क्योंकि अभी इट इज़ ऑलमोस्ट 11 PM। तो अगर मेरे को ज़्यादा लेट हो गया चैप्टर रीड करते करते, तो आई विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग, नहीं तो मैं आज ही ख़त्म कर दूँगी। तो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि मैं SST कैसे पढ़ रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान कि तुम्हें कैसे कैसे करना है इन गैप डेज में। तो मैं SST और मैथ्स एक साथ लेके चल रही हूँ। तो जैसे आज मेरा पेपर था, आज तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं बस सोई घर आके एंड मैं उठ के इकोनॉमिक्स करने लगी थोड़ी देर बाद। तो हाँ, सबसे पहले आई विल कंप्लीट इकोनॉमिक्स आज या कल सुबह तक। उसके बाद मैं इसके PYQ सॉल्व करूँगी सारे के सारे चैप्टर्स के, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उनको मैं लिख के याद करूँगी, नहीं तो जो ऐसे ही होगा मीडियम लेवल तक के होंगे उनको मैं बस रीड कर लूँगी 2-3 बार, तो मेरे को अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़, जो मैं भी कर रही हूँ, आई एम कंप्लीटिंग सिविक्स, क्योंकि सिविक्स में मेरे को दिक्कत आती है। तुम सिविक्स कर सकते हो या तुम ज्योग्राफी कर लो पहले, जैसे तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। द मेन थिंग इज़ कि तुम्हें सबसे ईजी वाला एंड सबसे मुश्किल वाली चीज़ पहले ख़त्म करनी है जो तुम्हें लगती है, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग सिविक्स मैं इसकी NCERT पढ़ूंगी। उसके बाद आई विल सॉल्व सम PYQs एंड दैट्स इट। एंड सिविक्स में लेट मी टेल यू कि जो इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुम जो सारी इमेजेस हैं ना बुक्स में, वो ढंग से देख लेना एंड कोशिश करना कि तुम याद रखने की उनको कोशिश करो, क्योंकि उनमें से डायरेक्ट MCQ बन के आ जाता है, जो प्री बोर्ड में भी आता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। तो हाँ, उसका तुम्हें ध्यान रखना है। मैं पहले ज्योग्राफी करूँगी, कि ज्योग्राफी में थोड़ी सी दिक्कत आती है लास्ट के 3-4 चैप्टर में। तो उसमें यू नीड टू हैव अ प्रॉपर चार्ट्स वगैरह तुम बना लो, एंड जिससे तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो उससे तुम्हें ईजी हो जाएगा कि क्या क्या है उस चैप्टर में, कौन कौन सी लोकेशंस है। एंड चार्ट्स के लिए उसके लिए यू हैव इनफ रिसोर्सेज। तुम दिगराज सर की वीडियो देख लो, शुभम मैम की वीडियो देख लो, यू हैव इनफ रिसोर्सेज कि तुम ढंग से अपने चार्ट्स बना लो एंड उनको याद कर लो, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लोकेशंस ही बताते हैं एंड ज़्यादा फालतू की लोकेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा ही दे रखी है। एंड मैप वर्क के लिए यू कैन डू इट विद सिविक्स ओनली। तुम अपना एक ख़त्म करते हुए चलो मैप वर्क, क्योंकि मैप वर्क फिर लास्ट के टाइम पे याद होने में दिक्कत हो जाती है। एंड मैप इज़ द मोस्ट स्कोरिंग थिंग। तो हाँ, तुम उसमें ईजिली 5-on-5 स्कोर कर सकते हो अगर तुमने पहले उसको कंप्लीट कर लिया तो। उसके बाद फॉर ऑल दीज थिंग्स आई एम यूजिंग ओनली NCERT एंड PYQs वाली बुक, ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। एंड जो मैराथन चल रहे हैं तुम वो कर सकते हो। उसके बाद इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ वेरी ईजी, तुमको बस उसको एज अ स्टोरी टाइप लेके चलना है, तो तुम्हें अच्छे से उसमें इंटरेस्ट भी आएगा एंड मज़ा भी आएगा। एंड अब तक तुमने SST इतनी बार तो पढ़ ही ली होगी कि तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें याद ऑटोमेटिकली हो ही गई होंगी। तो हाँ, यू डोंट हैव टू टेक दैट मच स्ट्रेस कि SST कैसे होगी। SST इज़ क्वाइट ईजी, मैं तुमको बताऊँ तो। एंड SST आसानी से याद भी हो जाएगी अगर तुम उसको एज अ स्टोरी लेके चलोगे, स्पेशली हिस्ट्री, ठीक है। तो तुमको ऐसे करके लेके चलना है उसको। एंड जैसे कि अभी बहुत सारा टाइम है, बहुत सारे गैप डेज है, तो तुम सारी NCERT रीड कर लो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि NCERT के बीच में से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एंड जो उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें पढ़ लेनी चाहिए, बाकी तो देखो तुम्हारे ऊपर ही है अगर तुम्हें करनी है नहीं करनी है। बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड रीड NCERT प्रॉपरली। अब तो पढ़ लो ढंग से।
सो दिस वॉज फॉर SST। एंड अगर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन वॉच मैराथन वीडियोज़ जो बहुत सारी हो रही हैं अभी, एंड क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हें फटाफट एक ओवरव्यू चाहिए। तो नाउ कमिंग टू मैथ्स में एज यू ऑल नो देर आर 14 चैप्टर्स एंड सिर्फ 3 दिन का गैप है, एंड दैट इज़ सो बैड। एक बहुत बड़ी चीज़ है वो, बट एनीवेज उसको साइड में रखते हुए लेट्स सी कि व्हाट वी कैन डू। तो हमें सबसे पहले तो उठाने हैं मुश्किल वाले चैप्टर्स। तुम अभी जस्ट शुरू कर लो चैप्टर्स कंप्लीट करने, एंड मेरे हिसाब से अभी तुम्हें PYQs फटाफट कंप्लीट करने चाहिए मुश्किल वाले चैप्टर्स के, ताकि तुम्हें बाद में जाकर तुम्हारा बर्डन थोड़ा कम हो जाए। तो देखो, तुम एक स्लॉट को दिन में SST करो एंड एक स्लॉट में मैथ्स करो, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुम्हें अपना डे प्लान करके चलना है अपने हिसाब से कि अगर तुम्हें सुबह मैथ्स हो रहे हो तो तुम सुबह मैथ्स कर लो, नहीं तो शाम में कर लो, एंड वाइस वर्सा फॉर SST एज वेल। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू डू ऑल द PYQs, ऑल द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यू हैव टू डू केस स्टडीज एज वेल। किसी भी चैप्टर की कोई भी केस स्टडी उठ के आ सकती है, तुम्हें एक पता होना चाहिए कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 चैप्टर्स इन अ डे, तभी तुम्हारा कंप्लीट हो पाएगा मैथ्स के पेपर तक, एंड तुम आराम से मैथ्स का पेपर दे सकते हो। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान। अगर क्योंकि अब हमें पता है कि हमें मुश्किल वाले चैप्टर्स पहले करने हैं एंड हमें PYQs वगैरह करने हैं, तो उसके लिए हमारा प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए कि कब क्या क्या करना है। तो उसके लिए यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान, एंड तुम अपने डे को स्लॉट वाइज डिवाइड कर लेना एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड ज़्यादा बर्डन भी मत डालना अपने दिमाग पे, क्योंकि SST का पेपर है एंड उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है। तो हाँ, ज़्यादा बर्डन भी नहीं डालना है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, बस आराम से काम करते चलना है। एंड हो सके तो ये 8, 9, 10 दिन जो भी बचे हैं उनमें तुम थोड़ा जल्दी उठो एंड थोड़ा लेट तक सो जाओ, क्योंकि बस ये लास्ट थोड़े कुछ ही दिन है जिसमें तुम्हें अपना काम करना है, मेहनत करनी है। उसके बाद तो तुम्हारी छुट्टियाँ ही पड़ जाएंगी, बोर्ड के बाद तो कौन ही स्कूल जाता है, कौन ही बुलाता है स्कूल ऑब्वियसली। तो हाँ, यू हैव टू ओनली वर्क हार्ड फॉर दीज फ्यू डेज एंड तुम अच्छे से स्कोर कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, तुमने अब तक देख ही लिया होगा कि पेपर का लेवल क्या है। इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना मैथ्स के पेपर के लिए, एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है तुम वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो PYQs वगैरह से, एंड दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। एंड उसके बाद जो लास्ट के 3 दिन बचेंगे ना मैथ्स के पेपर से पहले, तुम्हें उसमें NCERT पूरी रिवाइज करनी है। जो PYQs तुमने करे वो रिवाइज करने हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस करने मत बैठ जाना, जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें दिक्कत है तुम्हें वो करने हैं। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि टाइम की दिक्कत हो जाएगी मैथ्स के पेपर में, मैं बता रही हूँ। टाइम की दिक्कत ना हो इसके लिए यू हैव टू कंप्लीट योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद इन 2.5 hours, एंड लास्ट का आधा घंटा तुम्हें लिखना है रिवीजन के लिए। तो इससे तुम्हारे अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड कोशिश करो कि जो तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो वो 10:30 से 1:30 बजे तक ही करो, जिससे तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एंड तुम्हें एग्ज़ाम वाले माहौल का मैथ्स का थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे होने वाला है, टाइम हम पे बचेगा कि नहीं बचेगा। और SST में ट्राई करो कि तुम SST के पेपर से एक दिन पहले तक पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ताकि जो 6 मार्च है उस दिन तुम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कर सको एंड वापस पूरा रिवाइज कर सको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे तुम्हें SST के पेपर वाले दिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो दीज वर ऑल द थिंग्स विच आई हैड टू टेल यू गाइज, एंड जो तुम मुझसे पूछ रहे थे तो आई हैव टोल्ड यू, एंड आई होप तुम इसको फॉलो भी करोगे। नाउ कमिंग बैक टू द व्लॉग, तो आज इट इज़ 3rd of March एंड आज मैं उठ गई थी क्वाइट अर्ली, क्योंकि मेरे को पढ़ना था SST। लास्ट के मेरे एक आधा चैप्टर बच गया था इकोनॉमिक्स का, तो मेरे को वो NCERT से कंप्लीट करना था, एंड उसके बाद आई हैड टू डू PYQs एज वेल। तो मैं आज उठ गई थी 8 बजे। आई हैड सम टी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मैं कल रात में लिटरली 3-4 बजे सोई हूँ। मुझे नहीं पता क्यों मेरे को नींद नहीं आ रही। तो हाँ, मेरे को 3-4 बज गए सोते सोते, और मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत बेकार हो रखा है अभी पेपरों के चक्कर में। बट हाँ, जब पेपर खत्म हो जाएंगे मैं अपना स्लीप शेड्यूल बिल्कुल बढ़िया कर लूँगी, आराम से सोऊंगी पेपर खत्म होने के बाद। तो आज का मौसम कल की तरह बहुत बारिश वाला हो रखा था, एंड कल लिटरली जहाँ पे मैं पेपर देने गई थी अपने सेंटर पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, एंड मतलब थोड़ी कम हो गई थी, बट सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो हाँ, मैं थोड़ा सा भीग भी गई, बट हाँ, इट इज़ ऑल राइट, बट बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अब। तो आई कम्प्लीटेड माई इकोनॉमिक्स का पोर्शन टिल 9:45 बजे। तो हाँ, मैंने इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स अच्छे से रीड कर लिए, इसके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन उन सब से भी मैंने गो थ्रू कर लिया है अच्छे से। तो हाँ, यू कैन से दैट मेरा इकोनॉमिक्स पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, एंड आई एम गुड टू गो। अब आफ्टर सम टाइम आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट एंड आई विल कंप्लीट इट्स PYQs। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द स्टफ दैट वाज केप्ट इन एन अलमारी। तो हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसका फालतू का सामान हटा रहे थे, एंड वी वर गोइंग टू थ्रो इट अवे। उसके बाद वी फाउंड माई फोटो एल्बम्स, तो हम वो देखने लगे, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन।
तो हाँ, दीज वर ऑल द थिंग्स विच आई हैड टू टेल यू, जो मैंने तुमको मैथ्स के बारे में बताया, जो एसएसटी के बारे में बताया। आई होप तुम उसको ढंग से फॉलो करो एंड यू लाइक डू गुड इन योर एग्जामिनेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट। बाय।